बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल यू डोर टू द फ्यूचर में। आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि माध्यमिक के लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उस पर हम लोगों ने एक टारगेट लिया था कि प्लांट मूवमेंट्स और फाइटो हार्मोन्स पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो टेस्ट 3 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, उस टेस्ट का रिजल्ट और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके डिस्कशंस विद कंसेप्ट आज के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स। सबसे पहले बता दूं, अगर आप इस पूरे पेज को पढ़िएगा तो आप इस वेबसाइट पे आने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो इन इंग्लिश, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, इन इंग्लिश, इन हिंदी और इन उर्दू 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाने की मैंने कोशिश की है ताकि प्रैक्टिस टेस्ट जिस भी मीडियम के बच्चे कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस मिल जाए। यहाँ पर जो इंग्लिश वाला मीडियम का क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जर्नल है, ज़्यादातर बच्चे इसे समझ सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को फिलअप करेंगे तो आपके पास 3 मैंडेटरी फील्ड है। एक फील्ड है ईमेल जो आपको पुट करना ही पड़ेगा, एक है नेम का फील्ड और एक है आपका मोबाइल नंबर का फील्ड। ये तीनों फील्ड आपको फिलअप करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस टेस्ट का रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लोरिजन हार्मोन जो है इस हार्मोन का मेन फंक्शन होता है फ्लावर ब्लॉसम, यानी कि फूलों का खिलना। ठीक है, फूलों के खिलने के लिए, फ्लावर को ब्लॉसम करने के लिए ये हार्मोन एसेंशियल है। आगे बढ़ना चाहेंगे, व्हाट मूवमेंट डज द रूट ऑफ अ प्लांट हैव। तो प्लांट के रूट में किस तरह का मूवमेंट दिखता है, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में आप लोगों को पता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जहां पर स्टिमुलस जो है उसके डायरेक्शन, इस पर भी हमारा एक क्वेश्चन है जिसके लिए मैं डिस्कस करूंगा। स्टिमुलस का डायरेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन पे बेस्ड मूवमेंट की बात की जाए तो रूट जो मूवमेंट होता है वो हमेशा टुवर्ड्स अर्थ जाता है, ठीक है, अंदर जाता है। तो ये होगा जियोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक, और हम लोग इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक भी कह सकते हैं। मैं पॉजिटिव वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं लाइट की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो लाइट यानी कि फोटोट्रॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उसके लिए नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे मुझे देंगे, मुझे लगता है कि देंगे वो कि ये जियोट्रॉपिक है, लेकिन यहाँ पर वो फोटोनेस्टिक भी है। और फोटोनेस्टिक का कौन सा, फोटोनेस्टिक नहीं, फोटोटैक्टिक ट्रॉपिक भी है। और फोटोट्रॉपिक का ये कौन सा है, तो फोटोट्रॉपिक का ये नेगेटिव है, जबकि जियोट्रॉपिक का ये पॉजिटिव है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो स्टिमुलस है वो क्या है, ये कोई फोर्स है या कोई एनर्जी है। ठीक है, याद रखिए स्टिमुलस ऑलवेज एक एनर्जी है, ये कोई फोर्स नहीं है। जबकि हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें कहता है कि जो स्टिमुलस एक फोर्स है, नहीं, वो कोई फोर्स नहीं है, वो एनर्जी है। ये याद रखना पड़ेगा, ये ऊर्जा है, कोई बल नहीं है। देख पा रहे हैं, मैंने बताया था कि एक मैंडेटरी फील्ड है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा, वो है मोबाइल नंबर और नेम। वो यहाँ पर आ गया है। चूंकि मैंने क्वेश्चंस को सफल किया हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन जो किसी एक क्वेश्चन बच्चे के स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो दूसरे के 3rd नंबर पे आ सकता है, 5th नंबर पे जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के सीक्वेंस में इस तरह के चेंजेस है और आपको ये चीज बीच में मिल रहा है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ अलगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट। जो अलगी का मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सवाल कहते हैं, उनका जो मूवमेंट है इसे हम लोग किस तरह के मूवमेंट में काउंट करेंगे, किस तरह के मूवमेंट में कैलकुलेट करेंगे। अलगी जो मूवमेंट करता है, अलगी एक जगह से दूसरी जगह तक लोकेशन चेंज करता है। यहां पर वो लाइट के लिए लोकेशन चेंज करता है और केमिकल चीज़ों के लिए, जिससे वो खुद के लिए फूड प्रोसेसिंग कर पाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके लिए वो करता है, इसलिए हम लोग इसे केमोनास्टिक, ठीक है, और सॉरी नॉट नास्टिक, टैक्टिक, केमोटैक्टिक और दूसरी तरफ में फोटोटैक्टिक, दोनों ही तरह से एग्जाम्पल में दे सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एंटीऑक्सिन। ठीक है, एंटीऑक्सिन जो है वो हमारा काइनिन हार्मोन है। काइनिन हार्मोन को हम, ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पे मैंने नोट किया बाद में कि क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स आए हैं। विच हार्मोन इज एंटीऑक्सीजन नहीं, और एंटीऑक्सिन ये वर्ड था, गलती लिखा गया है। एंटीऑक्सिन जो है ये है हमारा काइनिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सनफ्लावर्स ब्लूम इन ब्राइट लाइट। ये जो ब्राइट लाइट में वो ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं, सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो ब्राइट लाइट में खिल जाता है। ये किस तरह का मोशन है? तो देखिए यहाँ पर ब्राइट लाइट आपको कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तरफ बता रहा है, यानी स्टिमुलस की इंटेंसिटी वो नेस्टिक मूवमेंट में होती है। और यहाँ ये जो हमारा स्टिमुलस है वो कौन है? ये हमारा है लाइट। तो ये हो जाएगा फोटोनेस्टिक। ठीक है, 2 वर्ड, क्योंकि इंटेंसिटी पे आ रहा है इसलिए नेस्टिक हो गया, और किसकी इंटेंसिटी पे आ रहा है? फोटो यानी प्रकाश की तरफ से आ रहा है, इसलिए ये फोटोनेस्टिक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द प्लांट सेंसेशन। इट इज एक्चुअली क्रेस्कोग्राफ। तो ये आप सब लोगों को पता होगा। विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन भी यूज होता है पार्थेनोकार्पी में। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट बनाने में, बीज रहित फल बनाने में जनरली हम लोग इन हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोकार्पी।
नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक हार्मोन। सिंथेटिक हार्मोन क्या है? देखिए सिंथेटिक हार्मोन का मतलब पहले सबसे समझिए, इसके एक और वर्ड है वो है आर्टिफिशियल हार्मोन। ठीक है, जैसा कि आर्टिफिशियल वर्ड आपको कहीं ना कहीं आइडिया दे रहा है, जो हार्मोन्स है वो एक्चुअल एक केमिकल है। तो क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि अगर वो एक केमिकल है तो क्या उस केमिकल को हम लोग लैबोरेटरी में बना सकते हैं? आंसर है यस, वो एक केमिकल है जिसको हम लोग लैबोरेटरी में बना सकते हैं। तो अगर हम उसे लैबोरेटरी में बनाएंगे तो क्या वो नेचुरल हुआ? नहीं, वो आर्टिफिशियल हुआ, हम लोगों ने उसे बनाया। तो इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल हार्मोन क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियल हार्मोन हम लोगों ने बनाया। तो इस तरह के हार्मोन्स में अगर मैं ऑक्सीन को आर्टिफिशियली बनाऊं तो वो हो जाता है इंडोल एसिटिक एसिड। यानी इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो आर्टिफिशियली मेड ऑक्सीन हार्मोन है। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑक्सीन हार्मोन क्यों बनाया, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, क्यों बनाते हैं हम? तो आपको पता है ऑक्सीन हार्मोन का जो यूज है, जो वो प्लांट में जनरली करता है, अगर हम लोग वो आर्टिफिशियली करवाना चाहते हैं तो हम लोगों को बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सिंथेटिक हार्मोन्स को फॉर्म करते हैं। अब मैंने पूछा था कोई भी एक एग्जाम्पल दो, आई होप कि आप लोग बोल पाओगे। ऑक्सीजन हमारा एक नेचुरल है, तो अगर नेचुरल का अगर हम लोग आर्टिफिशियल बनाए तो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स विदाउट सीड्स? जैसा अभी हम लोगों ने जाना फ्रूट्स विदाउट सीड्स, अगर ये बनाना है यानी पार्थेनोकार्पी करनी है, पार्थेनोकार्पी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन। आप दोनों आंसर लिख सकते हो। नेचुरल ऑक्सीन, यहां पर फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये AUXIN होना चाहिए था, मुझे पता नहीं क्यों इस तरह के मिस्टेक्स आए हैं, मैंने क्यों पहले एरर्स को चेक नहीं किया। मैं इन एरर्स को जब तक आप लोग देख रहे होंगे मैं भी करेक्ट कर दूं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नेचुरल ऑक्सीन? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि जो हमारा नेचुरल ऑक्सीन है इसे हम लोग जनरली इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मूवमेंट डज द फ्लावर दैट ब्लॉसम एट सनराइज एंड क्लोजेस एट सनसेट? जब सूर्य दिन में आएगा तो वो खिल जाएगा, शाम होते ही वो बुझ जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग किस तरह का मूवमेंट कहेंगे? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मूवमेंट फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स, यहां फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रैफिक स्पीड इन प्लांट्स। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस, पता नहीं ये एरर्स क्यों आ रहे हैं। नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स ट्रैफिक एक्चुअली ये होगा ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट कंट्रोल करने वाला हार्मोन है ऑक्सीन। याद रखिएगा, ट्रॉपिक हार्मोन को कंट्रोल करता है ऑक्सीन हार्मोन। Give an example of which is a okay, so you just have to give me an example of a tactic motion। जहां पर भी आपने tactic movement को देखा है उसका एक एग्जांपल देखना है। टैक्टिक क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस बारे में डिस्कस करने ही वाला हूं। तो टैक्टिक जहां होता है उसमें बॉडी अपने प्लांट बॉडी अपनी जगह को लोकेशन को चेंज कर पाती है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ लोकोमोशन। इसमें हम लोग क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, दो एग्जांपल्स बहुत कॉमन है, क्लेमाइडोमोनस और वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट? ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट किस चीज से अफेक्टेड होता है? इंटेंसिटी से या फिर डायरेक्शन से? जो भी स्टिमुलस है किससे अफेक्ट करता है? याद रखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन और नेस्टिक मूवमेंट में इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टिमुलेशन नहीं है, स्टिमुलेट्स होना चाहिए था। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिक मोशन। देखिए, जियोट्रॉपिक का मतलब, जियो मतलब ग्रेविटेशनल पावर और ट्रॉपिक मतलब उसके डायरेक्शन से इफेक्ट करना। तो अगर मैं बोलूं अर्थ खुद को हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और इसके वजह से इस पर आपको नेगेटिव दिखाना है। ठीक है, तो मतलब वो जो अट्रैक्शन अर्थ की तरफ है लेकिन वो अर्थ के ऑपोजिट में जा रही है, ऐसा कौन सा है? देखिए, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूं, देखिए एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल हो सकता है सुंदरी प्लांट के रूट्स में जो मोशन होता है। सुंदरी प्लांट का रूट्स आप लोगों को पता है, उसमें न्यू मेटामॉर्फ होता है, जो जिसकी वजह से जिससे हम लोग इसको सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, इसलिए उसके रूट्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो बाहर की तरफ निकलना मतलब रूट्स हमेशा नीचे की तरफ जाने चाहिए, लेकिन ये बाहर निकलता है, तो ये जियोट्रॉपिक का नेगेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज फ्लोरिजन? प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। देखिए, इस पर मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो प्लांट हार्मोन्स पे चल रहा है, आज के टेस्ट का क्वेश्चन सिर्फ प्लांट हार्मोन पे है, तो सर एनिमल हार्मोन तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस है कि प्लांट हार्मोन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे बोर्ड के टाइम पे पूछा जाए तब तो हमारा फुल सिलेबस होगा, तब कुछ भी पॉसिबल है। अगला है जो लज्जावती है, जिसको हम लोग जानते हैं लज्जावती के नाम से, टच मी नॉट प्लांट। इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें किस तरह का मोशन होता है। ठीक है, देखिए इसको बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। टच मी नॉट तो बहुत ही कॉमन नाम है, लज्जावती, लज्जावंती, इन दोनों नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हिंदी वाला नाम मैंने मेंशन किया है। What टाइप ऑफ मोशन इज फाउंड इन लज्जावती? तो यहाँ जो लज्जावती में मोशन होता है वो होता है सिस्मोनेस्टिक।
ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी मतलब आपने जो छुआ है उस इंटेंसिटी का उस पर असर पड़ता है कि आपने तेजी से छुआ धीरे छुआ, ठीक है, इस इंटेंसिटी का असर पड़ता है। और सिस्मो क्यों, क्योंकि टच से ये अपना सेंस को लेता है, मतलब स्टिमुलस को लेता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, स्प्राउटेड सीड्स में किस तरह का हार्मोन मिलता है। देखिए स्प्राउटेड सीड्स की जब बात उठती है तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा, स्प्राउटेड सीड्स पे हमेशा ऑक्सिन हार्मोन्स आएंगे। ओके वेट, गलत आंसर हो गया। स्प्राउटेड सीड्स पे हमेशा काइनिन हार्मोन आएंगे। नीचे जो है हमारा टेंडर लीव्स, उसमें हमारे पास जिब्रेलिन आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो स्प्राउटेड होता है उसमें काइनिन होता है और जो टेंडर लीव्स होते हैं उस पर जिब्रेलिन होता है। तो ये था हमारा वो टेस्ट का सीरीज जिस पर हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन किया। अब मैं वीडियो को खत्म करते वक्त एक बात आपको बताना चाहूंगा। आपको पता होगा कि हम इस तरह के टेस्ट सीरीज हमेशा प्रिपेयर करते रहते हैं, जिसमें बच्चों को प्रिपरेशन करवाने के बाद आगे की तैयारी करवाते हैं। तो जो हमारे ऑलरेडी टारगेट ग्रुप में है उनको ये सारी चीजें ऑब्वियसली आसानी से मिल जा रही होंगी, पर जो टारगेट ग्रुप में नहीं है वो इस पेज को सब्सक्राइब कर ले, इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, सब्सक्राइब करते ही आप लोगों को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को हमेशा तैयारी करने के लिए सही तरीका मिलता रहेगा, सारी चीजें मिलते रहेंगी और इस तरह के सॉल्यूशन सीट से मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर दूंगा। साथ ही साथ इस पेज तक रीडायरेक्ट होने के लिए आप हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लाइफ साइंस है, वेबसाइट में WBC में जाइए, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसके क्लास 10 सेक्शन में जाइए, वहाँ लाइफ साइंस के पेज में जाइए। अगर इसे देखना चाहते हैं तो ये वर्कशीट है, वर्कशीट पे जाइएगा तो ये पेज आपको मिल जाएगा, यहाँ सब अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि मैं हेल्प कर पाऊँ किस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर की तैयारी की। आप देख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हिंदी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन उर्दू, ये भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ था। हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल है, लेकिन उर्दू में रेडी नहीं कर पाया था। मैं इस टाइम कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में भी अवेलेबल करवा दूं आप लोगों को। सब्सक्राइब कर लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज का क्लास इतने ही दूर, हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में। टिल देन जस्ट टू टेक केयर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।